हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को नई क्लास में जाने के बाद में नई नई किताबें मिली होंगी, तो आप सब नई किताब पा करके बहुत खुश हुए होंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे आजकल के दिनों में अपनी इंग्लिश की किताब और हिंदी की किताब की नई नई कहानियों, नई नई कविताओं को पढ़ने में लगे होंगे। अच्छी बात है। मैं जब छोटा था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, और जैसे ही नई किताबें मिलती थी तो मैं सबसे पहले उसकी कहानियों को और कविताओं को पढ़ जाता था। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने में जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। इसका नाम है मौसम। तो जो बच्चे डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जो हिंदी की किताब है भाषा माधुरी, उसकी 4th किताब का ये चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है मौसम। तो हम लोग इसे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ शब्दार्थ सेक्शन में कुछ शब्द हैं, एक बार मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। जैसे जन का मतलब क्या होता है? लोग। आपको याद होगा ना, ये जो जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो हमारा राष्ट्रगान है, उसमें ये जो लाइन है, ये जो शब्द आते हैं जन गण मन, तो जन का मतलब लोग होता है। कुछ और शब्द हैं, जैसे कि जाड़ा तो आप समझ ही रहे होंगे, इसे हम लोग शीत और सर्दी भी कहते हैं। नित का मतलब है प्रतिदिन, डेली। कष्ट, दैट इज ग्रीफ, दुख, है ना। तो ठीक है बच्चों, अब ये कविता हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है मौसम। तो प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखो मौसम मतवाले। जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। गर्म हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है। इसी भाप से बनते बादल जो छम छम वर्षा करते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते। तो अभी अभी जो हम लोगों ने ये जो 12-14 लाइंस पढ़ी हैं इस कविता की, तो बच्चों आपको क्या पता लगता है, क्या महसूस होता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली में हम लोगों की ज़िंदगी में, हम लोगों के एक साल में ये जो 4 अलग अलग मौसम आते हैं, हम लोग उसी मौसम की बात करते हैं। और इस सारे के सारे मौसम का संबंध सूरज के साथ में है, आकाश के साथ में है, बादल के साथ में है ना। कि सूरज अगर हमारी पृथ्वी के नज़दीक है तो वो गर्मी के दिन होते हैं। सूरज अगर हमारी पृथ्वी के दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर है, तो वो जाड़े के दिन होते हैं। और जब गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नदियों का, समुद्र का, तालाब का पानी भाप बन करके उड़ जाता है। तो यही तो बादल बन करके बरसता है गर्मियों के बाद में, है ना। तो क्या बताया गया है कि प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखो मौसम मतवाले। तो ये भूमिका है। अब आगे क्या है कि जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। तो ये बात है मई जून महीने की, जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और फिर आगे की लाइनों में क्या है कि गर्म हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है। इसी भाप से बनते बादल जो छम छम वर्षा करते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। तो आप बच्चे समझ ही रहे होंगे, जब मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारा, आपका, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सबका जीवन अकुला जाता है। वो गर्मी से परेशान हो जाते हैं। लगता है कि अरे बाप रे, इतनी गर्मी अगर रहेगी तो हम लोग जी कैसे पाएंगे। उसी बीच में ऐसा होता है जुलाई अगस्त महीने में, जब बारिश का मौसम आता है, बारिश होती है, तो इससे धरती की प्यास बुझती है, खेत खलिहानों की प्यास बुझती है, और हम सब लोगों के जीवन में एक नई हरियाली छाती है। कैसे कि जब हमारे चारों तरफ के पेड़ पौधे हरे हरे हो जाएंगे सिंचाई के बाद में, तो उसी की वजह से, तो उससे समय समय पर अच्छे फल फूल उपजते हैं, हमारी खेती अच्छी होती है, और खेती अच्छी होती है तो हम सब लोगों के लिए अनाज ज़्यादा उपजता है, हम सब लोगों की भूख मिटती है। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती। घर आंगन में बिखर बिखर कर खेतों में वे फसल पकाती। किरणों से जब जाड़ा उड़ता, सब ओर बसंत का मेला जुड़ता। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती। सूरज भैया से हम सीखें औरों के लिए नित जीना, स्वयं कष्ट सह सह कर औरों को
नव जीवन देना। तो यहाँ पर कवि ने सूरज को क्या कहा है? सूरज को भैया कहा है। और आखिर के लाइनों में उन्होंने क्या बताया है कि हमें सूरज भैया से सीखना चाहिए कि हमें कैसे दूसरों के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, ज़रूरतमंदों के लिए जीना है, और हम स्वयं कष्ट सह सह करके भी बाकी लोगों को नया जीवन, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, प्रेरणा कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो मौसम का साइकिल है ये किस तरीके से है, इसमें शुरुआत किया गया है गर्मी के मौसम से कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसके बाद नदियों, समुद्र, सागर का जल भाप बन करके उड़ जाता है, उससे बादल बनते हैं, फिर उससे बारिश होती है, बारिश होती है तो हमारी धरती की प्यास बुझ जाती है, पेड़ पौधे, खेत खलिहानों में हरियाली छा जाती है, खेती अच्छी होती है, अनाज अच्छे से उपजते हैं, जिससे हम सब जनसाधारण लोगों की भूख मिटती है। और फिर इसी बारिश के बाद में क्या होता है, इसी बारिश के बाद में जाड़े की ऋतु आती है, जाड़े का मौसम आता है। और उस समय में भी क्या होता है कि उस समय में भी अगर जाड़े के दिनों में दिन में अच्छी धूप खिले, सूरज की रोशनी अच्छी हो, तो हम सब लोगों को बड़ा सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है। मैं ये बात कर रहा हूँ जनवरी फरवरी महीने के। अगर जनवरी फरवरी के महीने में अगर अच्छी धूप निकले तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, हम लोग आंगन में बैठना चाहते हैं, छत पे बैठना चाहते हैं। और इसी मौसम में इस तरह का जो मौसम होता है जिसकी वजह से गेहूं की फसल, मटर की फसल, चने की फसल, मकई की फसल, ये सब फसलें अच्छी उगती हैं। और फिर क्या है, जब सूरज की किरणें थोड़ी तेज हो जाती हैं तो ये जाड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर पतझड़ का मौसम होता है और इसके बाद बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु का समय हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 15 फरवरी के बाद का समय और पूरा मार्च का समय में। ये बड़ा सुहावना सा मौसम होता है, हर जगह पर पेड़ पौधों में बड़े अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, सरसों के खेतों में बहुत सुनहली सी एक छटा दिखाई देती है जब चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल दिखाते हैं। इसीलिए इस कविता में लिखा है कि किरणों से जब जाड़ा उड़ता, सब ओर बसंत का मेला जुड़ता, चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर आती। और आप बच्चों को याद होगा, जरा सा सोचने की कोशिश करें तो बसंत ऋतु के खत्म होते होते या इसी मौसम में ही होली का भी मौसम आता है जो बड़ा खुशी का त्यौहार मनाया जाता है ना। तो हम लोगों ने इस तरीके से इस कविता में मौसम के बारे में पढ़ा और इसमें ये भी देखा कि हर अलग अलग मौसम में प्रकृति की छटा क्या होती है, हमारे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेज आते हैं। और इस मौसम के साथ में सूरज का, कवि ने सूरज को भैया कहा है, तो सूरज भैया का क्या रोल है, क्या होता है सूरज के चमकने से, क्या होता है जब सूरज तेज चमकता है, और क्या होता है जब जाड़े में सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर डिस्कस किया जिसका नाम था मौसम। तो मुझे लगता है इसके बेसिस पर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इसके क्वेश्चन आंसर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो बच्चे नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें मैं आप सब बच्चों को बताऊँगा कि इसका क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करना है, ग्रामेटिकल पोर्शन भी मैं डिस्कस करूँगा। तो बच्चों आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।